हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस आसाम सिवान। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे एयरफोर्स में या नेवी में इंग्लिश कैसे पूछता है और कैसे किस इंग्लिश पूछते हैं, उसमें क्या क्या पूछता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एयरफोर्स में क्या क्या आपको पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देखेंगे, एयरफोर्स में आपका सिनोनियम्स 2 पूछता है। सिनोनियम्स मतलब वर्ड का जो सेम एज मीनिंग होता है, ठीक है। एंटोनियम्स आपका 2 पूछ देता है। आपका एंटोनियम्स मतलब अपोजिट वर्ड, माने एक वर्ड है उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछता है, ये भी आपका 2 के आसपास होता है। फिर वर्ड करेक्शन, आपका वर्ड दे देगा और बोलेगा इसमें 4 वर्ड दे देगा, बोलेगा इसमें सही कौन है, तो 2 पूछ देगा। इडियम फ्रेजेस आपको 2 पूछ देता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से ये चीज़ जो है आपको करने के लिए वर्ड पावर आपको बढ़ाना पड़ेगा। वर्ड आपको कहीं ना कहीं से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और वर्ड कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा, मान लेते हैं कोई वर्ड ले लेंगे, उस वर्ड से जितने रिलेटिव वर्ड होते हैं 3, 4, 5 आपको सिनोनियम्स टाइप का करना पड़ेगा, उससे आसानी से आप कर पाएंगे। बाकी आप देख लेते हैं यहाँ पे लगभग यहाँ से 10 क्वेश्चन यहाँ से रहता है और यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपका इससे रहेगा। आपका यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन आपका एरर फाइंडिंग हो गया, जैसे स्पॉटिंग एरर कहते हैं। और आपका 2-3 क्वेश्चन आपका फिल इन ब्लैंकेट होता है, मतलब आपको दे रखा है और उसमें आपको भरना है, तो वो भी आपको क्या करना होगा, उसके लिए ग्रामर पढ़ना होगा, तभी पता चल पाएगा। तो आपको मान के चलिए यहाँ पे 10 तो ये हो गया। 7 से 8 क्वेश्चन आपको 7 से 8 क्वेश्चन 7 से 6 क्वेश्चन आपको क्या होता है कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया, आपका फिल इन ब्लैंकेट हो गया और आपका स्पॉटिंग एरर हो गया। 3 से 4 क्वेश्चन आपको 3 कभी 5 क्वेश्चन इसके आसपास आपका क्या आ जाता है, पैसेज आ जाता है। जैसे आपको पढ़ना है, रीडिंग करना है और उसी में आंसर देना है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पूछा है। तो इसके आप देख लिए, नेवी हुआ, एयरफोर्स हुआ, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हुआ, एनडीए के एग्ज़ाम हुआ, चाहे कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, इंग्लिश का एक ही दायरा होता है, क्योंकि एनडीए के भी हम पेपर देखे हैं। बाकी हम सीजीएल के लिए तैयारी किए हैं, तो हमको पता है कि सीजीएल में आपको 250 नंबर का इंग्लिश पूछता है और 250 नंबर का मैथ। तो ये सारे पार्ट तो हमको पता है, आप लोग के लिए कुछ नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, आपका इंग्लिश सही होगा तो एयरफोर्स निकल जाएगा, क्योंकि इंग्लिश पे मेहनत करना होगा। तो हम लोग कुछ यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। चल रहा है क्या पूछ रहा है यहाँ पे, एडमोलिश मतलब आपका सिनोनिम्स इसका क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, थ्रेटन है, फ्रेजेस है, अपील है, सपोर्ट है। तो सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, मतलब मालूम होगा तभी सब एक क्वेश्चन का कर पाएंगे। तो एडमोलिश मतलब क्या होता है, एक चेतावनी सा भरा, किसी को धमका रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, एडमोलिश। मतलब किसी को आप चेतावनी दे रहे हैं, चाहे कोई दे रहा है आपको, उसका मतलब क्या होता है, एडमोलिश होता है। तो आप देख लेंगे यहाँ पे फ्रेज मतलब क्या होगा, किसी का प्रशंसा होना, सपोर्ट करना, अपील करना। तो आपका थ्रेटन क्या आ रहा है, किसी को धमकाने से रिलेटिव क्या हो रहा है, सेम एज या नियर बाई क्या हो रहा है, आपका थ्रेटन हो रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपको वर्ड, इस सब वर्ड का मतलब आएगा तभी ये सब क्वेश्चन को कर पाएंगे, इसलिए ये सब टफ हो जाता है, इसलिए आपको वर्ड पावर बढ़ाना पड़ता है। चलिए तो देखिए ये आपका एंटोनियम्स मतलब क्या होता है, अपोजिट होता है। तो आपका एजर्नेट मतलब होता क्या है, ये चीज़ पता होगा तभी क्या कर पाएंगे, इसमें आप पकड़ पाएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एजर्नेट मतलब क्या होता है, किसी को दोष मुक्त करना या किसी को दोष रहित करना, मतलब किसी को बरी करना। तो यहाँ पर देख लेते हैं रिजेक्ट, कहीं से आपको नहीं पता चल पा रहा है कि रिजेक्ट, ठीक है। इसका अपोजिट ढूंढना है। कंट्रैक्ट्स, ये भी नहीं हो पाएगा आपका। एडमिन
अब यहाँ पे एक्यूज देख लेते हैं। एक्यूज मतलब क्या होता है, किसी को दोषी ठहराना, चाहे किसी पे लांछन लगाना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। इसके मतलब क्या होता है, किसी को बरी करना या किसी को रिहा करना। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्यूज मतलब किसी को दोषी ठहराना। तो इसका एंटोनियंस अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, एक्यूज हो जाएगा। तो आपका वर्ड का मीनिंग एग्जैक्ट पता होगा तभी ये कर पाएंगे, या नियर बाई आपको ये दे रखता है। चलिए तो और भी हम लोग देखते हैं। तो आप देख लीजिए, ये भी क्या है, एंटोनियंस है। इसको क्या बोल रहा है, एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या होता है, एक्यूट का मतलब ये होता है शार्प होता है या चालाक होता है, मतलब बहुत सारा मतलब होता है। एक इंग्लिश का यही तो एक फ़ायदा कि एक वर्ड का बहुत सारा मतलब होता है। तो इसका अपोजिट पूछा है, ये शार्प हो गया तो ये तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा। क्रिटिकल कहीं से भी आपका इसमें नहीं आएगा, ये चीज़ क्रिटिकल है, नाजुक है। सेंसिटिव ये भी नहीं आएगा। सेंसिटिव मतलब मोबाइल वगैरह टच कर रहे हैं तो जो चीज़ बहुत जल्दी टूट जाता है, तो आपका सेंसिटिव। डल मतलब ये बहुत सारा क्या है, ये शार्प है मतलब तेज़ है। तो डल मतलब क्या होता है, धीमा होता है। तो आपका इसका इंटोनेंस क्या हो जाएगा, आपका डल हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डल हो जाएगा। तो आपको वर्ड पावर ये सब आएगा तो क्या कर पाएंगे, आसानी से ये सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। सारे क्वेश्चन एयरफोर्स नेवी वगैरह में प्रीवियस में ये पूछा हुआ है। चलिए तो हम लोग और भी कुछ तो आपको देख लेते हैं। सीता डॉट ये स्वीट सॉन्ग आप देख लेते हैं। 4 ऑप्शन है, फिल एंड ब्लैंकेट से है, आपका ये भी पूछा हुआ है। तो आपको क्या है कि ग्रामर अच्छे से आएगा तभी आपको क्या कर पाएंगे, ये सारे चीज़ों को पकड़ पाएंगे। तो हमारा आपको क्या करना पड़ेगा, टेंस का जो वीडियो है आपको ये सब क्वेश्चन करने से पहले आपको देखना पड़ेगा। वहाँ पे हम सारे चीज़ें एक्शन बता रखे हैं कि कौन सा एक्शन प्रेजेंट में लिखते हैं, कौन सा एक्शन पास्ट में लिखते हैं, कौन सा फ्यूचर में लिखते हैं, सारे एक्शन हम बता रखे हैं। तो आपको देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, अगर सीता अगर गाना गाती है तो कौन सा एक्शन होता होगा, उसकी आदत होती होगी, हैबिचुअल होता होगा। अगर कोई काम हैबिचुअल वगैरह होता है, आदत होता है, तो इसको हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, ठीक है। जैसे आपका कोई भी हो जाता है, आई कम हेयर डेली, मैं यहाँ रोज़ आता हूँ। आई रीड ए बुक, मैं रोज़ मतलब आई रीड बुक डेली, मैं रोज़ पढ़ता हूँ। तो ये सारे टेंशन को हम क्या करना पड़ता है, इंडेफिनिट में हमको लिखना पड़ता है। जो भी रोज़ के कामें होती है, चाहे आपका सन राइजेस इन ईस्ट, तो ये रियलिस्टिक है, यूनिवर्सल ट्रू है, ये सारे बता रखे हैं। तो आपका ये देखिए, ये सारे चीज़ें क्या होगा, आपको इंडेफिनिट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। तो सीता क्या करती है, अच्छा गाना गाती है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंग। ये होगा नहीं होगा, इसलिए कि ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर होगा तो होगा नहीं। यहाँ सिंगिंग, तो यहाँ पे कोई तो हेल्प वर्ब है ही नहीं, तो नहीं हो पाएगा। टेम्पोररी में सेंटेंस चला जाता है, इस क्या हो जाएगा, सिंग। सिंग मतलब फास्ट हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए, सीता सिंग ए स्वीट सॉन्ग, मतलब सीता क्या करती है, मतलब अच्छा गाना गाती है। तो आपको क्या है कि ये सीता की आदत है, सिंगर होगी, कहीं अच्छा गाती होगी। तो आपको किस में करना होगा, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको लिखना पड़ेगा इस सारे चीज़ को। चलिए हम लोग और भी क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन आपको टेंस वाला पार्ट मेरा देखना पड़ेगा। वहाँ पर सारे एक्शन हम बता रखे हैं, तभी आपको ये पता चल पाएगा। तो देखिए और 2 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके इससे पहले आपको पहले भी बता रखे हैं कि आपको मेरा टेंस वाला भाग देखना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि आपको ये पता चल पाएगा एक्शन क्या होगा। सारे चीज़ एक्शन से पता चलता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट सिंस अर्ली मॉर्निंग, रेन इज रेनिंग, हैज़ बीन रेनिंग, या विल हैज़ बीन रेनिंग। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि शीघ्र सुबह से ही बारिश होते आ रही है, और ये हमको पता नहीं कब तक ले बारिश होगी। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखना पड़ता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐसे काम होता हो जो कि अभी
कुछ से सुबह से अभी तक ले काम क्या हुआ है और आगे भी काम करना है, तो ऐसे चीज़ों को क्या करना पड़ते हैं, हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। जैसे यू हैज़ बीन फ्रेंड फॉर 5 ईयर, मतलब हम लोग 5 सालों से मित्र हैं और आगे भी रहेंगे। तो इस सारे सेंटेंस को क्या करना है, आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखना होता है। जैसे अब क्या हो जाएगा, इट रेन सिंस अर्ली मॉर्निंग, कहीं से सेंस नहीं बनता है। अर्ली मॉर्निंग मतलब दे दिया है, तो ये टाइम दे दिया है, टाइम दे दिया है, सुबह की बात कर रहा है, तो ये कहाँ पास्ट में जाएगा, नहीं जाएगा। इट इज़ रेनिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग, इज कहाँ से लगेगा भाई, ये तो टेम्प्रोरी एक्शन है, आपको वहाँ भाई बता रखे हैं। यहाँ सिंस है तो आपको क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा, तो क्या हो जाएगा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग हो जाएगा। मतलब सुबह से बारिश होते आ रही है और आगे भी बारिश होते रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये सेंटेंस को आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। आप देख लेते हैं दूसरे सेंटेंस क्या है, ही जंप ऑफ द बस व्हाइल इट इज़ मूविंग, इज मूविंग, मूव, हैड मूव, वाज मूविंग। कहने का मतलब ये है कि वो बस से कब कूदा होगा, जब बस चल रही होगी, कंटिन्यू में चल रही होगी, तो अभी तो कूदा होगा। तो आपको क्या हो जाएगा, इज मूविंग होगा। जब यहाँ पास्ट में है तो दूसरा ये सेंटेंस क्या होगा, आपका पास्ट की बात कर रहा है, तो ये कूदा, कब कूदा, जब गाड़ी चल रही थी, तो ये तो पास्ट में नहीं होगा, ये मूव होगा ही नहीं, इसलिए नहीं मूव होगा कि गाड़ी मोशन में है, तो क्या होगा, कंटिन्यूअस में चल रहा होगा, तो क्या होगा, वाज मूविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, वाज मूविंग। जब गाड़ी चल रही होगी कंटिन्यूअस में तभी तो वो कूदा होगा, तो यहाँ पे आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो देख लीजिए आपको कैसे कैसे एरर पकड़ना है, और ग्रामर पढ़िएगा नए तरीक़ा से तो आपको पता चल जाएगा, इस सारे क्वेश्चन आसानी से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप लोग ये सब क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए मैं यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, और आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे और भी पढ़ाएंगे। मैंने जैसे 1 वर्ड सब स्टूड कराएंगे, इडियम फ्रेजेस क्या होता है, जैसे स्पॉटिंग एरर क्या होता है। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।